इफेक्ट स्टेट के बाद हमारा दूसरा हुक्स रहेगा, ठीक है। हुक का कॉन्सेप्ट सबको पता है क्या है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोगों ने डिफाइन किया है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो फेसबुक का टीम ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट होता क्या है, ये नाम से इसका प्रॉपर मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि यूज इस्तेमाल करो, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब हिंदी में सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यूज इफेक्ट, ओके, कुछ चीज को करो, ठीक है। तो इसका यूज कब होता है, इसका यूज हम लोग कुछ कुछ चीजों को यूज करने के लिए करते हैं, लाइक कंपोनेंट। जब हमारा, जब कोई कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं तो वो जब माउंट होता है, ठीक है, या अपडेट होता है, ठीक है, या फिर अनमाउंट होता है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो तीनों का एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग से पहले देख लेते हैं, और तब तक मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसका नाम ही रख देते हैं यूज इफेक्ट एग्जाम्पल, ओके, .js। ओके, अब यहाँ पे बना दिए तो हमारा RFC स्निपेट्स यूज कर लेते हैं। सबको पता है स्निपेट्स कैसे यूज होता है, नहीं पता है तो बताना, मैं बता दूंगा फिर से। ओके, यहाँ पे हाई जो था, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना नया वाला जो कंपोनेंट बनाया है। सबको पता है इंपोर्ट कैसे होता है, यूज इफेक्ट एग्जाम्पल, और इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट होता है इंपोर्ट यूज इफेक्ट एग्जाम्पल फ्रॉम यूज इफेक्ट एग्जाम्पल, ओके। ओके, तो हमारा चेक कर लेते हैं हमारा यूज इफेक्ट सही से काम तो कर रहा है। यहाँ पे हाई मैसेज यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका आउटपुट आ रहा है, ओके। तो हमारा यूज इफेक्ट सही से काम कर रहा है। फिर मूव ऑन करते हैं इस चीज़ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक फिर से अपना काउंट वाले पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट काउंट, सेट काउंट, यूज स्टेट, और इसका वैल्यू पहले से 0 दे देते हैं, ओके। ये रेड स्विगली लाइन्स आ रहे हैं क्योंकि हमें इसे इम्पोर्ट कराना होगा। ओके, तो काउंट हमारा हो चुका है, एक बार ट्राई कर लेते हैं ये काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले H1 बनाते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं द काउंट इज, और JSX में यूज, और इस बटन को हम लोग एक नाम देते हैं। यहाँ तक सबको पता था, ये देखो काउंट वर्क कर रहा है अभी, यहाँ तक सबको पता था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस यूज इफेक्ट हुक बनाते हैं। अब यूज इफेक्ट हुक कैसे बनाया जाता है, जब तक हम बनाएंगे तब तक हम लोग समझ में आएगा क्या होता है यूज इफेक्ट, ओके। तो लेट मी स्टार्ट विथ इंपोर्टिंग द यूज इफेक्ट हुक फ्रॉम रिएक्ट, यूज इफेक्ट, ओके। तो यूज इफेक्ट इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसे भी हम लोग एज अ फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले यूज इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन का दो पैरामीटर्स है, ठीक है। पहला एक फंक्शन, ठीक है। तो पहला फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन सबको बनाने आता है। इसके अंदर हम लोग चीज करते हैं, सबको पता है टाइटल कैसे चेंज होता है, अगर नहीं पता तो ये देख लेना अभी, ठीक है। डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट को ये कर रहा है हमारा रेफरेंस डॉट टाइटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर चलो हम लोग डाल देते हैं काउंट इज काउंट, ओके। ये कोड इज वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, ऊपर में टाइटल चेंज हो रहा है, काउंट इज 0 लिखा हुआ है ना। अब इसको हम अपडेट करते हैं, देखो काउंट इज 1 हो गया, फिर से अपडेट किया, काउंट इज 2 हो गया, तो टाइटल अपडेट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कंपोनेंट अपडेट होता है तो यूज इफेक्ट भी चलता है, ठीक है। मतलब ये जब जब कंपोनेंट अपडेट हुआ, हमारा जब जब ये कंपोनेंट अपडेट हुआ तब तक ये यूज इफेक्ट चला, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल हो गया, ये हमारा किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा एग्जांपल हो गया हमारा अपडेटिंग कंपोनेंट का, ठीक है। तो हमारा 3 पार्ट होता है यूज इफेक्ट में, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, और कंपोनेंट विल अनमाउंट। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट डिड अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कमेंट के स्टाइल में लिख देते हैं, एग्जांपल फॉर कंपोनेंट डिड माउंट, डिड अपडेट, सॉरी, ताकि आप लोग उससे रेफरेंस ले सके, ओके। ओके, तो ये पहला यूज इफेक्ट था, ठीक है।
और इसको कमेंट आउट फिर से कर देते हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट है, इसे हम लोग कहेंगे कंडीशनली अपडेट करने का पार्ट। ओके, कंपोनेंट कंडीशन। सॉरी आज हमारा क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जूम में कुछ एरर आ रहे थे, टेक्निकल इश्यूज, पोस्ट नहीं बन पा रहे थे हम आज। तो अब हम लोग कंडीशनली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे हमारे पास एक पहले कॉन्स्ट काउंट था और एक सेट काउंट था, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग देखना प्लीज, क्योंकि समझ में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हम एक और कॉन्स्ट बनाते हैं, आई मीन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम हम लोग रखते हैं नेम, और सेट नेम, इसका हम लोग अभी एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काउंट वगैरह तो था ही, अब यहाँ पे एक और इनपुट टैग लगा देते हैं, ठीक है। इनपुट लगा दिए, टेक्स्ट, इसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं सेट वैल्यू इक्वल्स टू, ये तो सबको पता है वैल्यू क्यों लिखा जाता है, मीन, और एक ऑन चेंज लिस्टनर लगा देते हैं। ऑन चेंज क्यों यूज होता है वो हम अभी दिखा देते हैं तुम लोग, ठीक है। देखो ऑन चेंज जब यूज होता है जब हम लोग इस वाले इनपुट फील्ड में कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो रिएक्ट बिना ऑन चेंज मेथड के हमारा कुछ भी इसमें नहीं करने वाला, इफेक्ट देगा। देखो हम इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, और फिर इसको सेव करते हैं। तो ये देखो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, टाइप ही नहीं होगा, ठीक है, हमारा कर्सर ही गायब हो गया। तो हमें रिएक्ट को बताना पड़ता है कि इसमें कुछ चेंज होगा तो उसको स्क्रीन पे दिखा देना, ओके। तो हम लोग ऑन चेंज लगाते हैं ताकि हम लोग कुछ टाइप कर सके तो वो टाइप हो पाए। ओके सॉरी, ये नहीं, जब भी हम लोग कुछ टाइप करें तो ये चेंज होना चाहिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ऑन चेंज लगा है, और ये पार्ट क्यों लगा, ई डॉट टारगेट और वैल्यू, ये सबको आई थिंक पता है। इवेंट का जो टारगेट है उसका वैल्यू एट्रीब्यूट लेना है हम लोग को, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। अब हम लोग एक यूज इफेक्ट बनाते हैं अपडेट करने के लिए कंपोनेंट को, ठीक है। क्या बनाते हैं हम लोग, यूज इफेक्ट, ठीक है। फिर से वैसा ही पार्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉक कराएंगे, ठीक है। क्या कंसोल लॉक कराओगे, कराएंगे द कंपोनेंट जस्ट गॉट अपडेटेड, ठीक है। और फिर सेम चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट और टाइटल वाला पार्ट यहाँ पे भी करवाते हैं, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गया। अब एक बात बताना, देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा कंपोनेंट भी हो रहा है सही से काम, ठीक है। हम इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे पहले, और तुम लोग कंसोल दिखाते हैं। कंसोल आई थिंक सबको विजिबल है, ये देखो हमारा जैसे ही आया, ठीक है, तो कॉम्पोनेंट जस्ट गॉट अपडेटेड आया, पहले तो पहला ये जब यूज इफेक्ट था, ठीक है, जब चला ये। अब ये देखा, यहाँ पे हम क्लिक भी कर रहे हैं तो भी अपडेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा टाइटल भी अपडेट हो रहा है, लेकिन हम लोग नाम क्लिक कर रहे हैं तो भी अपडेट हो रहा है। और नाम क्लिक करें तो ऐसे तो मतलब ये थोड़ा अजीब टाइप का चीज़ हो जाएगा, नाम भी क्लिक करें तो अपडेट होते चला जा रहा है, लेकिन हमको सिर्फ काउंट पे अपडेट कराना है इस चीज़ को, ठीक है, कि जब काउंट का वैल्यू बढ़े या कम हो तो ये अपडेट हो। तो यूज इफेक्ट में जो दूसरा पैरामीटर होता है वो एक अरे होता है, ठीक है। उस अरे में जिस चीज के बेसिस पे हमें चेंज करवाना है उस चीज को हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम काउंट को पास कर दिए, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे तो अपडेट होगा, सही है, ऐसा ही चाहिए था, लेकिन जब लिखेंगे तो अपडेट नहीं होगा, और यही चीज हम लोग को चाहिए था। तो यूज इफेक्ट को ये काउंट वाला पार्ट बता रहा है कि जब काउंट अपडेट हो तो इस इफेक्ट को चलाना, बाकी ऐसे इफेक्ट को मत चला देना, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से मिलता है, यूज इफेक्ट एक अपडेटिंग कॉमेंट कंडीशनली वाले पार्ट में हम लोग अरे के अंदर पास कर देते हैं। तो दो पैरामीटर क्या होता है, पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर होता है अरे, ठीक है। इस अरे में हम लोग उस वैल्यू को डालते हैं जिसके कारण हम लोग को ये यूज इफेक्ट को चलवाना है, ठीक है। इस कॉम्पोनेंट में जो भी चेंजेस होगा या फिर इस चीज में, इस वैल्यू, इस वेरिएबल में, इस स्टेट में कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, तब इस यूज इफेक्ट को चलाना है हमें, ठीक है, इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। इसका जब तक तुम लोग खुद ट्राई नहीं करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, इस चीज को फिर ट्राई करना तुम लोग अभी।
अब हम लोग दूसरे पार्ट पे जाते हैं। हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, अगर हम लोग चाहते हैं इस इफेक्ट को सिर्फ एक बार चलाना तो क्या करेंगे। वो भी बहुत आसान है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, पहले इनपुट वाले पार्ट को हटाते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस यूज इफेक्ट को हम यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ऊपर वाले यूज इफेक्ट को। इफेक्ट रन्स ओनली वंस। चलो ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है। जब ये अपडेट होगा तो हमारा डॉक्यूमेंट और टाइटल चेंज होगा, ठीक है। ये तो सही है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हमको चाहिए कि ये तभी चले जब हम पहली बार इस कंपोनेंट हमारे स्क्रीन पे माउंट हो। आई मीन जब ये बस एक बार चले, जब ये लोड हो स्क्रीन, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक एम्प्टी अरे पास कर देंगे। ओके, अब देखो ये ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है तुम्हारा। लेकिन इसके अंदर हम पास करेंगे एक कंसोल लॉग, ठीक है। इसके अंदर हम दिखाएंगे कंपोनेंट जस्ट माउंटेड। और एक काम करते हैं, सेट काउंट का वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, चलो ठीक है। और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। पहले हम दिखाते हैं तुम लोग को ये चीज़ हटा के, ठीक है। तो ये हमारा एक बार माउंट हुआ, लेकिन 2 बार माउंट चल रहा है। देखो ये चीज़, देखो 2 बार चल गया, ठीक है। लेकिन हमको इसको एक ही बार चलवाना है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी अरे लगा देते हैं। अब ये देखो एक ही बार चलेगा, देखो बस एक बार रिटर्न आया है कॉम्पोनेंट जस्ट माउंटेड, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यूज इफेक्ट को तब चलाओ जब पहली बार ये लोड हो, ओके। जब पहली बार लोड हो, ये तो हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं जब हम लोग को एपीआई वगैरह फेच करना होता है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एपीआई को फेच करके देख लेते हैं। जेसन प्लेसहोल्डर, ये एपीआई रिटर्न करेगा आई थिंक, स्लैश पोस्ट वाला है राउट, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट में फेच स्टेटमेंट डालते हैं। और इसमें पहला फेच वाला पैरामीटर चेक कर लेते हैं कैसे होता है ये चीज़। तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं एक्सिस यूज़ करता हूँ। एपीआई ओके, तो ये है हमारा कुछ फेच का एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले हमारा जाएगा यूआरएल, ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा डॉट देन, ठीक है। इसमें हमारा पास जाएगा रेस्पॉन्स, ये तो आई थिंक सब लोग पढ़ा है, ठीक है। और ये हमारा कंसोल लॉक कर देगा रेस्पॉन्स को, ठीक है। डॉट जेसन फाइल, जेसन वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक मिनट से कंसोल लॉग नहीं कराते हैं, डेटा को कंसोल लॉग कराते हैं। चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्स तो आ रहा है हमारा, पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। हमें ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इस रिस्पॉन्स को करते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन में, ठीक है। और फिर डॉट देन जो हमारा डेटा आएगा, इस चीज़ को कंसोल लॉग कराना है डेटा को, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ एक बार चल रहा है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग काउंट को पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखना ये क्या मस्ती होता है, जितना बार काउंट करेंगे ना उतना बार यहाँ पे चलते चला जाएगा ये। देखो फिर से काउंट किए, फिर से यूज इफेक्ट चल गया,
ठीक है। तो ये चीज दो चीज से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा एम्प्टी अरे रहता है तो ये चीज सिर्फ एक बार चलेगा, देखो ये सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारा एम्प्टी अरे की जगह पे कुछ भी लिख देता है, अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं काम करेगा इसमें, ठीक है, ये दोबारा से नहीं आएगा। देखिए अगर हम इसमें फिर से काउंट पास कर देते हैं, ठीक है, तो ये जब जब चेंज होगा तब तक एक और 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 आते जाएगा, ठीक है, फेच करते जाएगा ये चीज। ठीक है, तो हमारा एमटीआर का पार्ट होता है एपीआई वगैरह फेच करने में, या फिर कोई चीज है जिसमें हमें कंपोनेंट जैसे ही लोड हो तब चलाना हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लीनअप फंक्शन के पार्ट में, ठीक है। चलो एक बहुत मस्त सा चीज बनाते हैं, काफी मजा आएगा इस चीज को बनाने में तुम लोगों को भी। इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिर्फ एक बार यूज करने के लिए तुम लोग देख सकते हो, एक बार बस ट्राई करना। पहली बार में समझ में नहीं आता ये चीज़, हमको भी नहीं आया था एक्चुअली, हम जब तक प्रोजेक्ट नहीं बने तब तक हमको समझ में नहीं आता था। तुम लोग का मे भी समझ में तुम लोग को आ जाए, लेकिन इस चीज़ को जब तक ट्राई नहीं करो तब तक समझ में नहीं आएगा। सॉरी। तो एक फाइल बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। इस फाइल का नाम दे देते हैं माउस पोजीशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली चीज़ से, ठीक है ना। आर एफ सी ई हमारा स्निपेट आ गया। इसके अंदर हम लोग यूज स्टेट से दो बनाएंगे। पहला बनाएंगे हमारा एक्स का पोजीशन, एक्स, इसका पहला वैल्यू 0 डाल देते हैं। सेम चीज से वाई कर देते हैं, से वाई कर देते हैं, इसे भी 0 डाल देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक H1 बनाते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ में आई थिंक नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। और क्या बना दें, एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जो हमारा इस माउस का पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो कंसोल लॉग पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर एक इवेंट आएगा, तब ये कंसोल लॉग करा सकता है, ठीक है। png अंदर हम डालते हैं माउस जस्ट मूव, ठीक है। ये क्या करेगा, सेट एक्स ई डॉट क्लाइंट टेक्स्ट। क्लाइंट टेक्स्ट कैसे पता चल रहा है हमको, तो हम ये ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। माउस का जो वैल्यू बताता है स्क्रीन पे कहाँ पे, वो क्लाइंट एक्स में आता है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्लाइंट वाई में आता है। इस चीज़ को देख लेना एक बार, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को, कैसे पता आपको ये पता चल जाएगा इससे, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताता है एक्चुअली ये चीज़, ओके। अब हम एक काम करते हैं, इससे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग यूज इफेक्ट एग्जाम्पल में जाते हैं और एक स्टेट बनाते हैं, इन दोनों स्टेट को हटाते हैं, आउट कर देते हैं। Okay, inspect window is not clear. Okay, I'm increasing the size. I'm increasing the. Is it clear now? So let's move to this part. Let's get a state, and we will toggle it on a state. और यही कंडीशनल रेंडरिंग होता है, तो लोग का एक और पार्ट इसमें खत्म करवा देंगे, ठीक है। एक हम एक्टिव स्टेट बनाते हैं और एक जो सेट को सेट एक्टिव करेगा, ठीक है। यूज स्टेट पहले से ये true होगा ताकि जब माउंट हो तो हमारा चलेगा। इस वाले पार्ट में हमारा बटन तो ठीक है, ये चीज़ हटा देते हैं हम लोग, H1 नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बटन ऑन क्लिक सही है, सेट काउंट की जगह पे सेट एक्टिव होगा ये, और ये कुछ भी रहे उसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट,
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कराते हैं जावास्क्रिप्ट में डालने के लिए। सबको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज होता है अगर एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी। माउस पोजीशन किस नाम से बनाते हैं, माउस पोजीशन नाम से बनाते हैं, हाँ। माउस पोजीशन को कर दें, ठीक है। अब ये चीज देखो क्या है ये, हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में एक चीज लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अगर एक्टिव ट्रू है, ठीक है। एंड का मतलब ये होता है जब ट्रू हो जाए, ये अगर ट्रू हो जाए तो इस चीज को रेंडर करा दो, नहीं तो इसको रेंडर मत कराना। इसको हम फॉल्स कर देंगे, देखो ये रेंडर नहीं होगा, ठीक है। और इसको अगर हम ट्रू कर देंगे तो ये रेंडर हो जाएगा। इसी को कंडीशनली रेंडरिंग कराने कहते हैं, ठीक है ना। इसको कंडीशनली रेंडर करा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। और ये बटन पे क्या होता है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो दिक्कत किसी को थिंक नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम लोग इस वाले फाइल में दोबारा आते हैं और इसमें अपना यूज इफेक्ट डालते हैं। यूज इफेक्ट में क्या डालना है हमको, एक काम करना, जब कंपोनेंट लोड हो तो एक चीज रन करा देना, जब लोड हो, ठीक है। जब लोड हो मतलब जब लोड हो, जब पहली बार स्क्रीन पे ये चीज आए, ठीक है। तो क्या करवाना है हमको, हमको करवाना है पहले तो कंसोल लॉक करा देना है, ठीक है। कि हमारा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा चीज ये कि हमारा जो विंडो डॉट इवेंट लिस्नर, एक लिस्नर लगाना है माउस मूव का, माउस मूव का। और क्या हमको ये ये वाला फंक्शन कॉल करवाना है, ठीक है। तो माउस मूव हो तो, ठीक है, ओके। और हमारा एम्प्टी अरे में देखो देखो ये माउस मूव कर रहा है, ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना सारा कंसोल लॉग आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ये सिर्फ एक बार चाहिए, और इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट वन पार्ट था, ठीक है। जब हमको इसको लोड कराए तो एक कंसोल लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है इस चीज में, देखो हम फिर से रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, ये सारा काम कर रहा है, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है। फिर से रिफ्रेश करके हम तुमको दिखा रहे हैं, देखो कंसोल लॉग भी काम कर रहा है, ठीक है। माउस पे सारा पोजीशन लॉक कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको क्लिक करके फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब टॉगल नहीं हुआ, ये कंपोनेंट लोड नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये माउस ये मूव कर रहा है, ठीक है। और देखो एक वार्निंग भी आ गया, कांट परफॉर्म अ रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन अ अनमाउंटेड कंपोनेंट, ठीक है। क्या हो रहा है ना कि इस पे एक्चुअली में हम लोग का मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है कि जब हम लोग इसको हटा तो दिए, ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग अनमाउंट कर दिए क्योंकि हम लोग ट्रू फॉल्स वैल्यू पे डाल दिए थे। अगर ट्रू होगा तो लाना, फॉल्स होगा तो मत लाना इस वाले कंपोनेंट को। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हम कंपोनेंट हटा चुके हैं लेकिन उसका स्टेट अभी भी काम कर रहा है, ये देखो कंसोल लॉग अभी भी आ रहा है, माउस मूव माउस मूव। तो इसके लिए हमारा एक यूज इफेक्ट एक क्लीनअप फंक्शन देता है, ठीक है। बहुत आसान है क्लीनअप फंक्शन, तुमको बस इस चीज को चलाने के बाद यूज इफेक्ट से सिर्फ रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, हमें एक रिटर्न करना है एक फंक्शन को, ठीक है। इसी को क्लीनअप फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो कंसोल लॉग है इसमें पहले तो हम एक काम करवाएंगे, ये दिखाएंगे कंपोनेंट जस्ट अनमाउंटेड, ठीक है। और दूसरा चीज ये करेगा कि विंडो जो हमारा इवेंट लिस्टनर लगा था उसको हटा देगा, ठीक है। रिमूव इवेंट लिस्टनर, माउस मूव, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक्स वाई सब कुछ काम कर रहा है, देखो माउस मूव काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो कंपोनेंट जस्ट अनमाउंटेड, अब देखो ये माउस मूव काम नहीं कर रहा है। तो क्लीनअप फंक्शन क्या करता है, जब हमें यूज इफेक्ट चलाने के बाद, ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा क्लीनअप फंक्शन होता है, जब ये यूज इफेक्ट बंद होगा तब कुछ चला देना है, ठीक है। या फिर जैसे तुम लोग रन करते कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ में आएगा, इस चीज से कनेक्ट कर सकते हो कि जब हमारा वो डिस्ट्रक्टर जब कब कॉल होता है, जब वो एंड होने वाला, उसका लाइफ टाइम खत्म होने वाला होता है, ठीक है, तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसी तरह से जब यूज इफेक्ट का ये चीज कॉल होता है तभी कॉल होता है जब ये यूज इफेक्ट बंद होने वाला होता है, ठीक है।
तो अब हमारा वो चीज देखो, पहले कंसोल लॉग आ रहा था, अब कंसोल लॉग आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब नहीं आएगा। देखो कंपोनेंट जस्ट अनमाउंटेड, देखो ये पहले लॉक कर दे जो हम लोग यहाँ पे लॉक किए थे, ठीक है। यह हमारा डिस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। ओके, हम रेफरेंस के लिए बोले डिस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं ये चीज, तो दिल पे मत लेना कोई, ठीक है। तो ये हमारा माउस मूव काम कर रहा है, ये हमारा अनमाउंट होने का काम कर रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था हमारा क्लास में, ठीक है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछना, हम अनम्यूट कर रहे हैं सभी को।